हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर स्मिता। जब भी कोई औरत गर्भवती होती है तो जो होने वाले माता पिता होते हैं और उनके जो परिवार वाले होते हैं उनके लिए ये जो होने वाला बच्चा है वो ईश्वर की देन समझा जाता है, ये ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाता है। जब भी ऐसी गुड न्यूज़ मिलती है तो पूरे परिवार में एक उत्सव जैसा माहौल छा जाता है। आपने गर्भवती माता होती है वो अपने इस बच्चे को बिना किसी शर्त से निश्चिंत प्यार के साथ उसे अपनी कोख में उसका पालन करती है, उसका पोषण करती है और आने वाले कल के लिए वो बहुत सारे सपने अपनी आँखों से उस बच्चे के लिए देखती रहती है। माता पिता ने जो भी अपने जीवन काल में जो कुछ भी खोया है वो अपना ये होने वाला बच्चा भविष्य में उसको सारा सुख मिले, उसके सारे सपने सच हो, ऐसी कई सारी उम्मीदों के साथ वो अपने गर्भ का व्यक्तित्व यानी उसके गर्भ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक आशा रखती है। लेकिन गर्भवती माता ये जो सारी इच्छाएं, आशाएं या ये जो सारे सपने अपने बच्चे के लिए देखती है उनको क्या हकीकत में बदला जा सकता है? जी हाँ, आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही सरल, आसान और सिंपल तरीका बताया गया है जिसे हम गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं। गर्भ संस्कार ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, एक है गर्भ और दूसरा है संस्कार। गर्भ मतलब जो भ्रूण या जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है और संस्कार मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ में या जैसे कि गर्भ के शरीर, मन या उसका जो आत्मा होता है उसमें अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हम डाल सकते हैं, उसमें हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। उसके जो स्किल्स होते हैं या उसके जो इंटेलिजेंसी क्वोशंट होता है या उसकी जो बुद्धि होती है या उसकी स्मरण शक्ति होती है या उस बच्चा जो भी विचार कर सकता है, बच्चे के जो भी सोशल क्वोशंट होता है, इमोशनल क्वोशंट होता है या स्पिरिचुअल क्वोशंट होता है, उसमें हम अच्छे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। बच्चे की जो सेल्फ प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हम बच्चे में ऐड कर सकते हैं और ये जो सारी प्रोसेस होती है ये सब गर्भ संस्कार के माध्यम से साध्य हो सकता है। और इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ जो होने वाले माता पिता होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम अपने पूरे इस गर्भधारणा के 9 महीनों में थोड़ा सा टाइम उसको स्पेंड करना पड़ता है। बाकी इससे ज़्यादा तो आपको कुछ करना नहीं होता है। जो भी माता पिता गर्भावस्था के दौरान एक तरीका अपनाते हैं उनको सिर्फ उत्तम, गुणवान या बुद्धिमान संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन गर्भ संस्कार के माध्यम से इसी के साथ, इन्हीं क्वालिटीज़ के साथ हम जैसे बोलते हैं ना कि होने वाला बच्चा हमारे देश का भविष्य होता है, हमारे समाज का भविष्य होता है, तो ये जो समाज के हित के लिए या समाज की उन्नति के लिए जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ एक नागरिक में चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ हम गर्भावस्था के दौरान ही उस बच्चे में ऐड कर सकते हैं। है ना बहुत अच्छी बात। गर्भ संस्कार तो कोई आज उभर के आई हुई कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, एक पुरातन कालों से चलती आई हुई एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब जिसके उदाहरण हम वेदों में भी या पुराण ग्रंथों में भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको भक्त प्रहलाद जी की कहानी सुनाई थी कि राक्षस कुल से होते हुए भी वो कैसे एक सात्विक और आदर्शवादी संतान बने थे। वैसे ही ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये गर्भ संस्कार की जो प्रक्रिया है इसका इतिहास तो बहुत ही पुराना है। जैसे कि अभिमन्यु जिसने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान उसको प्राप्त हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बुद्धिमान थी और इतने महान तेजस्वी संतान बने थे। वैसे ही शिवाजी महाराज थे जो इतने शूरवीर और महान रक्षक बने। अगर आप भी गर्भ संस्कार का जो साइंटिफिक मेथड है वो उसे अपनाना चाहते हैं
लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, इस 9 महीने तक गर्भ संस्कार किस तरीके से करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो हमारे गर्भ संस्कार केंद्र में आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल सकता है, जिससे हमारा होने वाला बच्चा बहुत ही प्रभावी, तेजस्वी, बुद्धिमान और एक अच्छा नागरिक बन सके, इसमें फोकस किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पूरे 9 महीने में गर्भवती माता को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको अपने जो लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, इन सारे चीज़ों में अभी मैं आपको ब्रीफ में जानकारी देती हूँ। इस गर्भ संस्कार की क्लासेस में आपको गर्भिणी माताओं को पूजा पाठ, वेद, इनकी शिक्षा दी जाती है। महापुरुषों के जीवन चरित्र, आचरण के बारे में किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं। इन पूरे 9 महीनों में गर्भवती का आचार विचार, उसका रहन सहन, उसका खान पान कैसे हो, इसके बारे में गाइडेंस दिया जाता है। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, लेफ़्ट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, जिससे बच्चे का इंटेलिजेंसी क्वोशंट बढ़ सकता है। इन सारी चीज़ों पे आपको गाइड किया जाता है। इसी के साथ आपको नियमित तरीके से योगा और प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाई जाती है, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए या गर्भावस्था का जो 9 महीनों में जो आपको स्ट्रेस आता है या जो भी छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसमें जो भी स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इनका गाइडेंस आपको दिया जाता है। साथ ही योग निद्रा की टेक्निक आपको सिखाई जाती है, जिससे आपका फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन कैसे आप कर सकें, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्र जाप, माला जाप, श्लोक पठन, प्रार्थना, इनका विथ मीनिंग आपको ये सुनाए जाते हैं। और इससे भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है गर्भ संवाद, जिससे माता पिता अपने होने वाले बच्चे के साथ गर्भ में ही उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसे गर्भ संवाद कहा जाता है। ये गर्भ संवाद की जो टेक्निक होती है वो भी आपको सिखाई जाती है। गर्भवती माता और उसका जो होने वाला बच्चा है वो हेल्दी, फिट एंड फाइन रह सके, ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ आपको सिखाई जाती है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, गर्भवती माता अपने फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक कौन कौन सी चीज़ें वो अपने आहार में उसको इंक्लूड करना चाहिए, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, मांसाहार करना है या शाकाहार करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो गर्भ संस्कार की क्लासेस में आपको नियमित रूप से सिखाया जाता है। गर्भ संस्कार का ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है, मैंने खुद ने अपनी गर्भावस्था में अपने बेबी के लिए ट्राई किए थे और उसके बहुत सारे पॉजिटिव और मिराक्युलस रिजल्ट मैंने मेरे बेबी में देखे हैं। नाकात जाते बस क्या। अगर आप भी अपने बच्चे में ये सारी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, अन्य बच्चों से अपना बेबी कैसे डिफरेंट होगा, ऐसे अगर आप सोचते हो तो मतलब 9 महीनों के बाद जब आपका बेबी आपके हाथों में होगा और आप जब ये सारी चीज़ें उसमें जो आपने गर्भावस्था में अपने सपने देखे थे और वो जब सारे उसमें आप देखेंगे पूरे होते हुए, तो आपको इतनी अच्छी, इतनी खुशी महसूस होगी, वो खुशी आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गर्भ संस्कार का तरीका हर एक माता पिता को अपनी गर्भावस्था में अपनाना चाहिए और आप भी अपनाएंगे। धन्यवाद।